नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च और आज की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार के साथ। संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। चलिए आज की शुरुआत हम कल के रिवीजन के साथ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था। इसका आंसर हमने आपको कल छत्तीसगढ़ बताया था। अमित शाह जी भी यहां पर आए हुए थे, हमने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी थी। वॉर एंड वोमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसे याद रखना होगा। डॉक्टर M.A. हसन साहब के द्वारा वॉर एंड वोमेन नामक पुस्तक लिखी गई थी। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया, इसका सही आंसर दिल्ली हमने आपको बताया था। हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको स्टार बना के नोट डाउन करना है। इसका सही आंसर उत्तर कोरिया है। भारत में मोटो जीपी का प्रसारण कौन करेगा, तो वाईकॉम 18, इसके बारे में भी हमने काफी चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है क्योंकि भारत देश में दुनिया की सबसे अधिक महिला पायलट हैं। आगे बढ़ते हैं, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती, तो इसका आंसर हमने आपको बताया था पंकज आडवाणी ने जीती। पंकज आडवाणी ने कौन कौन से पद्म पुरस्कार जीते हैं, ये पद्म श्री जैसे बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। राहुल गांधी किस लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, काफी चर्चा में है इस समय क्योंकि राहुल गांधी जी की संसदीय सीट को लेकर कई तरह के विवाद चल रहे हैं। वायनाड इनकी लोकसभा सीट है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस कब मनाया जाएगा, इसका आंसर हमने आपको 29 मार्च बताया था, याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो इसका सही आंसर है दिलम रूसेफ को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि किस देश ने सार्वजनिक कर्मचारियों के काम के फोन से टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत और डी अमेरिका व फ्रांस, और इसका सही आंसर है डी अमेरिका व फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, एनीवेयर कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना। ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बी सी है ICICI और डी है HDFC, और इसका सही आंसर है ICICI। कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। ICICI लोम्बार्ड एनीवेयर कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश का पहला बैंक बना है, ये आपको याद रखना है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए कहीं भी कैशलेस सुविधा शुरू की है। सुविधा कैशलेस सुविधा के लिए अस्पताल की स्वीकृति के अधीन इसे माना गया है। पॉलिसी धारकों को भर्ती की तारीखों से 24 घंटे पहले रोगी पॉलिसी विवरण, अस्पताल का नाम, निदान और इलाज करने वाले डॉक्टर के बारे में बुनियादी जानकारी देकर कंपनी को सूचित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा LBM-3 वन वेव इंडिया 2 के अंतर्गत कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन है 36 उपग्रह, बी ऑप्शन है 40 उपग्रह, सी ऑप्शन है 52 और डी ऑप्शन है 56 उपग्रह, और इसका सही आंसर है ए 36 उपग्रह। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से वन वेव इंडिया 2 मिशन के 36 उपग्रहों के साथ भारत के लॉन्च व्हीकल मार्क M3 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह भारत का अब तक का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्च है, यह आपको याद रखना है। यह वन वेव समूह के 18वां ISRO का दूसरा मिशन है, जबकि फरवरी में SSLV D3 EOS-07 मिशन पहला था। NSIL और वन वेव के बीच संपन्न समझौते के अनुसार 2 चरणों में कुल 72 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने हैं पहले चरण में, जिनमें 36 सैटेलाइट शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार वोमेन
प्रीमियर लीग आयोजित की जा रही है? ए ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, बी ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, सी ऑप्शन है गुजरात जायंट्स और डी ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इसका सही आंसर है बी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 4 से 26 मार्च 2023 तक मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये मुंबई में स्थित है। उसने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। टूर्नामेंट के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैले मैथ्यूज रही हैं। ऑरेंज कैप मेग लैनिंग को दिया गया है, पर्पल कैप हेले मैथ्यूज को दिया गया है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यास्तिका भाटिया को दिया गया है, फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस और कैपिटल्स को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 25 मार्च, बी ऑप्शन 26 मार्च, सी ऑप्शन 27 मार्च और डी ऑप्शन 28 मार्च। और इसका सही आंसर है सी 27 मार्च। प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है ताकि थिएटिकल रूपों के महत्व को बढ़ाया जा सके। विश्व थिएटर दिवस का थीम थिएटर और शांति की संस्कृति है, जो अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान ने तय की है। अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान की स्थापना 1948 में की गई थी। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के महानिदेशक कौन है, ये भी आपको याद रखना है, टोबियास बियाकोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर किस समुद्री जीव की नई प्रजाति की खोज की गई है? ए ऑप्शन है सी हार्स, बी ऑप्शन है ऑक्टोपस, सी ऑप्शन है जेली फिश और डी ऑप्शन है इल फिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करना चाहिए आपको। इसका सही आंसर है डी इल फिश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक वैज्ञानिक टीम ने तमिलनाडु के कुड्डालोर तट के एक नई प्रजाति मारे इल मछली की खोज की है। नई प्रजाति को जिम्नोथेरोक्स तमिलनाडुइएंसियस के नाम से जाना जाता है। इसे तमिलनाडु ब्राउन मोरे इल के नाम से भी जाना जाता है। मोरे इल सभी उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती है। वो रीफ और चट्टानों के बीच गहराई में रहती है। इनकी IUCN लाल सूची की स्थिति में कम चिंता का विषय में इसे रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जनरेशन नेक्स्ट GEN नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता है? ईसा अंबानी ए ऑप्शन है, बी नमिता थापर, सी ऑप्शन है विनीता सिंह, डी ऑप्शन है फाल्गुनी नायर। और इसका सही आंसर है ए ईसा अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल की अध्यक्ष ईसा अंबानी ने ग्रैंड हाथ मुंबई महाराष्ट्र में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है। 2023 फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स का ये 12वां संस्करण था। लॉर्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड L&T के ग्रुप प्रबंधक निर्देशक AM नायक ने फिला 2023 लाइफ टाइम अवार्ड से प्राप्त किया है। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव साय ने आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। रबड़ बोर्ड द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ए ऑप्शन है फ्लेक्सी ऐप, बी ऑप्शन है क्रिस्प ऐप, सी ऑप्शन है रेम्पो ऐप और डी ऑप्शन है रिबन ऐप। और इसका सही आंसर है बी क्रिप्सो ऐप। रबड़ बोर्ड ने क्रिप्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह उत्पादकों की रबर की खेती के बारे में सूचित करेगा, ऑनलाइन समाधान बनेगा। क्रिस्प ऐप को केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय के सहयोग से रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। रबर बोर्ड भारत सरकार के अधीन एक संविधिक निकाय है। यह भारत में रबर उद्योग के समग्र विकास के लिए रबर अधिनियम 1947 के तहत स्थापित किया गया है। इसका प्रधान कार्यालय कोट्टयम केरल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन युगल का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन है लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, बी ऑप्शन है रेन जियांग यू और टैन कियांग, सी ऑप्शन है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी और डी ऑप्शन है कोना तरन और वी डिजू। और इसका सही आंसर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इसे जीता है। भारत की जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग
सेट्ठी ने बॉसेल में 2023 का सत्र का पहला खिताब जीता है। उन्होंने स्विस ओपन 2023 में चीन के रेन जियांग यू और टैन कियांग को 21, 19, 24, 22 से हराया है। दुनिया की 6 नंबर की जोड़ी दुनिया की 21 नंबर की जोड़ी को मात देती है। के वातनाबे ने पुरुषों का एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल खिताब विजेता पी चोचुवोंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6 स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। बी 4 स्वर्ण पदक। लवलीना बोरगोहेन ने टूर्नामेंट में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन को इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को हराया है। भारत की निखत जरीन ने इससे पहले 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईवेट वर्ग में वियतनाम की गुयेन थी टैम को हराया है। निखत जरीन ने टूर्नामेंट में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। 25 मार्च 2023 को भारत की नीतू घनघास, जिसके बारे में कल भी हमने चर्चा की थी, स्वीटी बूरा ने चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात और डी उत्तराखंड। और इसका सही आंसर है सी गुजरात। 27 मार्च को दूसरी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर में शुरू हुई। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 9 से 11 फरवरी 2023 तक पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलोर में हुई। उद्देश्य क्या है वो भी आपको याद रखना है। जैव विविधता और भूमि क्षरण को कम करना, एक परिपत्र अर्थशास्त्र में संसाधन दक्षता को प्रोत्साहित करना और एक स्थायी जलवायु लचीली समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके साथ भी हमें कुछ पूरे दिन की खबरों में कुछ और चीजें जानना जरूरी है, जिस पर एक नजर डालते हैं। एमपी में मध्य प्रदेश में प्रदेश की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस दौड़ेगी, ये आपको याद रखना है। यह देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक जाएगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। श्री यादव ने हरियाणा के टिकली गांव में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में परियोजना का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली द्वारा नवाचार महोत्सव आयोजित किया गया। 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय नवाचार महोत्सव इनोवेशन फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु द्वारा आपदा प्रबंधन नीति जारी की गई है, इसे आपको याद रखना है। 7 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम को कम करने के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा 2500 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात पर नजर डालते हैं। मनरेगा मजदूरी दरों में 2023-24 के लिए 10% तक संशोधित किया गया है। केंद्र ने 2023-24 के लिए ग्रामीण नौकरी गारंटी का कार्यक्रम मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में 10% तक की बढ़ोतरी को अधिसूचित किया है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक दैनिक मजदूरी 357 रुपए प्रतिदिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपए प्रतिदिन है। ये आपको याद रखना है। 4 स्टार बना के आप इसे नोट डाउन करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। अभिनेता मासूम वारिद ठेके थला का निधन हुआ है। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये मलयालम अभिनेता हैं। इनोसेंट वारिद के ठेके थला का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने 1975 में प्रेम नजीर जय भारती अभिनीत फिल्म नेत्रशाला में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था। पूर्व लोकसभा सांसद भी रहे हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब नजर डालते हैं आज के क्वेश्चन में, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा। किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है डॉक्टर तपन सैकिया, बी ऑप्शन है डॉक्टर आनंद राम बरुआ, सी ऑप्शन है रंजन गोगोई और डी ऑप्शन है जामचोंग नपपाई। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं,
जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।